मित्रों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। ब्राइट स्टडी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए क्विज 20 के एपिसोड 46 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो भारतीय संविधान के लिए है, जिसमें भारतीय संविधान को समाहित किया गया है और इसका पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं पिछले एपिसोड में आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था उसका क्या उत्तर होगा। प्रश्न था, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। तो आइए कुछ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और ऑप्शन डी है के एम मुंशी को। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1950 को और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सर बी एन राव और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है परिसंघ, ऑप्शन बी है महासंघ, ऑप्शन सी है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन का, ऑप्शन बी है भारत का, ऑप्शन सी है कनाडा का और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका का। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 9, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ऑप्शन बी है फ्रांस ने,
ऑप्शन सी है ब्रिटेन ने और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड ने। तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले पेश की थी फ्रांस ने, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पहला लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑप्शन बी है फ्रांस का, ऑप्शन सी है ब्रिटेन का और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड का। तो पहला लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ऑप्शन डी है आयरलैंड के संविधान से। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है लचीली या लचीला, ऑप्शन सी है ना ही कठोर ना ही लचीला और ऑप्शन डी है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान की प्रकृति है अंशतः कठोर अंशतः लचीला, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1951 ईस्वी में। तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में सन 1950 ईस्वी में शामिल किया गया था, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संविधान का हृदय और आत्मा को संविधान के किस अधिकार से जाना जाता है? ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका उत्तर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन 1956, ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसका उत्तर ऑप्शन सी सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो है आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार ऑप्शन बी है जो संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए के संविधान से लिया गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका से, ऑप्शन बी है यूके से, ऑप्शन सी है सोवियत संघ से और ऑप्शन डी है आयरलैंड से। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जिसका उत्तर ऑप्शन
ए में दिया गया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 7वां संशोधन 1956, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन 1976, ऑप्शन सी है 44वां संशोधन 1978 और ऑप्शन डी है 52वां संशोधन 1985। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अब बारी आती है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। तो देखते हैं आपके लिए कौन सा प्रश्न दिया गया है। आपके लिए प्रश्न दिया गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और अगर जो पहले कमेंट करेगा उसका नाम जो है हम अपने चैनल में डालेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।